चलिए जी, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम। कल हमने गुडविल चैप्टर का पोस्टमार्टम किया था, जो अल्टीमेटली गुडविल चैप्टर में करना था, जो ढंग वाली चीजें करनी थी। गुडविल चैप्टर के जो मेन बेसिक्स थे, जो हिलाने वाले बेसिक्स हैं, जिसके कॉन्सेप्ट लॉजिक सारा था, वो कल हो गया हमारा। आज उसी के बेस के हमने सारे क्वेश्चंस करने हैं, इजी मुश्किल जो भी है। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 करना नहीं है, ये सिर्फ सिर्फ सामने देखना है। मैं सीधा मुश्किल वाले क्वेश्चंस कराऊंगा जो आपको सीधा सीधा पेपर में आने हैं। एक्चुअली पेपर में खैर उतने मुश्किल नहीं आते। जो भी मैं 3 और 4 आपको दिखाने वाला हूं ना, देखो दो एंगल्स हैं, आप मेरी इंटेंशन समझना क्या है जी। अभी आपके प्री बोर्ड भी आने हैं, बोर्ड भी आने हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 के सामने और 4 के सामने आप लिखो बोर्ड एक्सपेक्टेड। फाइनल में पेपर में इस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं। कहने का मतलब होता है ना बहुत इजी, कोई बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं, ठीक ठाक। जिसने 50% तैयारी कर रखी है, 50% समझ रहे हो, जिसने थोड़ी बहुत भी तैयारी कर रखी है ना, उससे भी बोर्ड का पेपर सोल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 है बोर्ड एक्सपेक्टेड। फिर आज हमने करने हैं क्वेश्चन नंबर 15, 16, 17। 15, 16, 17 को लिखो प्री बोर्ड एक्सपेक्टेड। जो अच्छे वाले पॉइंट्स है ना, जो स्कूल टीचर आपके पास क्वेश्चन पेपर में डालेगा प्री बोर्ड में, वो डालेगा 15, 16 या 17 में से। बोर्ड वाले जो डालेंगे वो डालेंगे क्वेश्चन नंबर 3 या 4 में से। तो 3, 4 का तो कोई लेवल ही नहीं होता हमारे ट्यूशन में, तो फिलहाल के लिए 3, 4 का कोई लेवल नहीं है, बोर्ड में वही आने हैं। तो 3 और 4 हम सिर्फ सामने देखेंगे, 15, 16, 17 हम कॉपी पे करके देखेंगे, ठीक है जी। तो क्वेश्चन नंबर 3, अभी तक हमने दो मेथड्स लर्न किए थे, एवरेज प्रॉफिट और सुपर प्रॉफिट। तो आज एवरेज प्रॉफिट और सुपर प्रॉफिट के क्वेश्चंस करने वाले हैं। आप लोगों का सिर्फ टाइम टाइम बीच में आ रहा है, अदरवाइज गुडविल का चैप्टर मेरे हिसाब से 2 दिन से ज्यादा का नहीं होता, अगर मैं क्लासेस थोड़ी सी लंबी ले लूं, 1.5 पौने 2 घंटे की। लेकिन आपकी ट्यूशंस और आपके स्कूल की टाइमिंग बीच में आ जाती है, तो वो टाइम स्प्लिट होता जा रहा है बार बार। क्वेश्चन नंबर 3, अब थोड़ी आउटपुट निकालते हैं हम। पौना घंटा है हमारे पास, पौने घंटे में 1.25 घंटे की आउटपुट चाहिए। अब टोटल कैपिटल है अजनी गजनी सजनी की, क्वेश्चन नंबर 3, 5 लाख रुपए। 3 जनों की टोटल कैपिटल है, मुझे नहीं पता अजनी की कितनी है, गजनी की कितनी है, कोई बात नहीं। द प्रॉफिट है पिछले 3 सालों के 55,000, 46,000, 37,000। तो बिजनेस लगभग लगभग 30, 40, 50 हजार रुपए कमाता है। इसी के हिसाब से जो बायर है, जो इसका बिजनेस खरीदने आएगा, ये 3 सालों का प्रॉफिट चेक करेगा, एवरेज निकालेगा और उस हिसाब से बिजनेस खरीदेगा, उसको गुडविल के पैसे देगा। लेकिन उसको क्या पता चला, एक पॉइंट में उसको पता चला कि जो 2014-15 का प्रॉफिट है, मेरे को बताना 2014-15 पहला साल है, दूसरा या तीसरा? दूसरा साल है 2014-15, दूसरा साल। उसमें ना एक एबनॉर्मल लॉस था 3,000। मुझे बताओ, जब इसने ये वाला 46,000 का प्रॉफिट निकाला होगा, कल का कॉन्सेप्ट रिवाइज करवा रहा हूं, कल जब इसने 46,000 निकाला होगा प्रॉफिट, तो उस लॉस को माइनस कर दिया होगा ना। मतलब पी एंड एल अकाउंट पहले बनता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट या ये गुडविल वाली चीजें बाद में बनती हैं। तो जब उसने 46,000 का नेट प्रॉफिट निकाला होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तब उसने सारे लॉसेस को माइनस कर दिया होगा। तो उसमें उसने अर्थक्वेक के लॉस को भी माइनस कर दिया था। कल वाला पॉइंट एक बार के लिए क्रक्स बता देता हूं ताकि आपको याद हो जाए। जो पी एंड एल अकाउंट बनाते हैं ना हम, सबसे पहले उसमें हर तरह के एक्सपेंसेस और इनकम को रिकॉर्ड कर देते हैं। यार समक्ष जाएगा नीचे, रेड वाला बटन दबा दियो, ऑफ वाला ना। तो जब हम पी एंड एल अकाउंट बनाते हैं ना, उसमें हम हर तरह के एक्सपेंसेस और इनकम्स को रिकॉर्ड करते हैं, चाहे वो बिजनेस से रिलेटेड हो, चाहे बिजनेस से रिलेटेड ना हो, मतलब चाहे वो नॉर्मल हो चाहे एबनॉर्मल हो। तो अर्थक्वेक जो है ना, वो एक एबनॉर्मल लॉस है, लेकिन है तो बिजनेस का ही ना यार, बिजनेस में ही हुआ है। तो जब अकाउंटेंट पी एंड एल अकाउंट बना रहा होता है, प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहा होता है, वो सारे खर्चों को माइनस कर देता है। लेकिन जब हम गुडविल खरीदने जाते हैं, जब हम अनेजा स्वीट्स का पूरा बिजनेस खरीदने गए, या किसी का भी, हम तो एग्जांपल ले लेते हैं ना अनेजा स्वीट्स की, किसी का भी कोई बिजनेस खरीदने गए, तो उस टाइम पे हम ना एबनॉर्मल आइटम्स या जो जो गलतियां हुई हैं अकाउंटेंट से पी एंड एल अकाउंट बनाते हुए, उनको हटा देते हैं। एबनॉर्मल आइटम को क्यों हटाते हैं? क्योंकि अर्थक्वेक को हम हर महीने का इनविटेशन थोड़ी देते हैं, भाई ये काम करियो 14 जुलाई को आ जाया करियो हर साल। तो जो एबनॉर्मल आइटम्स है उसके इफेक्ट को हटाना होता है, ये अल्टीमेट पर्पस होता है। तो जब हम पी एंड एल अकाउंट बना रहे होते हैं, सब कुछ कंसीडर करना है, अर्थक्वेक का लॉस हो, फायर का लॉस हो,
परचेजेस हो, वेजेस हो, सब कुछ कंसीडर करते हैं P&L प्रॉफिट बनाते हुए। गुडविल बनाते हुए, गुडविल कैलकुलेट करते हुए सिर्फ नॉर्मल चीजें लेते हैं, एबनॉर्मल चीजें हटा देते हैं। तो अब ये एबनॉर्मल लॉस पहले जो है वो माइनस हो चुका था। पहले P&L अकाउंट बनता है हर्षल इधर, तो पहले P&L अकाउंट बनता है, तो ये पहले माइनस हो चुका था, इसलिए मैं इसको ऐड कर दूंगा। और जो एबनॉर्मल गेन है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीन, क्या मेरा काम मशीन बेचने का है? नहीं, मेरा काम मेरे प्रोडक्ट बेचने का है। लेकिन कोई मशीन खराब होगी होगी, पुरानी होगी होगी, आउटडेटेड होगी होगी, मैंने बेच दिया। हम भी तो अपने मोबाइल बेच देते हैं ना, कई बार कंप्यूटर बेच देते हैं, तो उससे मेरा प्रॉफिट हो गया। क्या मैं इसको ये मानूं कि मेरा दुकानदारी का प्रॉफिट है? ना, ये मेरी दुकानदारी का प्रॉफिट नहीं है, ये सिर्फ दुकान में हुआ गया एक प्रॉफिट है। जब P&L अकाउंट बनाते हैं तब इस प्रॉफिट को हम ऐड कर देते हैं, क्योंकि हुआ तो दुकान में है ना। क्या दुकानदारी से रिलेटेड है? क्या ये नॉर्मल है? ये नॉर्मल नहीं है, ये एबनॉर्मल है। लेकिन जब ये वाले प्रॉफिट आपके सामने आए 55,000, 46,000 और 37,000, उसमें ये वाले प्रॉफिट्स और लॉसेस या तो ऐड हुए पड़े हैं या माइनस हुए पड़े हैं, तो आपने उन ट्रीटमेंट को कैंसिल करना है। इसलिए आप लॉसेस को ऐड कर देते हो। क्यों? क्योंकि पहले वो माइनस हो चुका है। और एबनॉर्मल गेन को आप अब क्या कर दोगे? माइनस कर दोगे। क्यों? क्योंकि जब पहले प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहे थे हमने उसको ऐड कर दिया था। ऐसा नहीं है कि उस अकाउंटेंट ने गलत किया था, उसने अपना प्रॉफिट का पर्पस ठीक किया था। हम सिर्फ गुडविल के पर्पस से, सिर्फ इस चैप्टर के पर्पस से उसको हटा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखो, ये है आपके सामने। 3 सालों के प्रॉफिट दिए हुए थे 55, 46, 37। एबनॉर्मल लॉस को देखो प्लस कर दिया, एबनॉर्मल गेन को माइनस कर दिया, फिर गुडविल के पर्पस से करेक्ट प्रॉफिट आ गया। पहले का सेम रह गया, दूसरे का प्लस माइनस करके आ गया, तीसरे का ये। अब मुझे देखना है गुडविल कितनी कैलकुलेट करनी है। क्वेश्चन नंबर 3 में पढ़ना। पॉइंट नंबर 2 में गुडविल 2 इयर्स परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 इयर्स। मेरे पास 3 सालों का प्रॉफिट आ गया, इसकी एवरेज कर देंगे, 44,000 आ गया, फिर उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, गुडविल आ जाएगा। मेरे हिसाब से करेक्ट प्रॉफिट निकालने के लिए हमें दिमाग चाहिए या थोड़ा सा सोचना पड़ रहा है, बाकी तो इजी है। एवरेज प्रॉफिट जितने साल हैं डिवाइड कर देना 3 या 4 से, और कितने ईयर्स का हम प्रॉफिट अनेजा स्वीट्स को या जिससे खरीद रहे हैं उसको फ्री में देना चाह रहे हैं, मतलब उसकी रेपुटेशन के बदले में 2 साल का, मतलब उसका 44,000 का प्रॉफिट होता है हर साल ऑन एन एवरेज। कि भाई साहब मेरा बिजनेस हर साल 44,000 कमा लेता है, कहते एक काम कर तू 2 सालों का प्रॉफिट आज फ्री में रख ले, इसको बोलते हैं गुडविल। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग मुझे बस ऐसे ही बता देना। क्वेश्चन नंबर 4 में सबसे पहले है जादू परचेज्ड सोहन बिजनेस। मुझे बताओ इसमें सेलर कौन हुआ? सोहन हुआ सेलर, ठीक है जी। द प्रॉफिट डिस्क्लोज्ड बाय द सोहन बिजनेस। देखो जो सोहन अपना बिजनेस बेच रहा है, तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट या सीए के साइन सोहन ने ही कराए होंगे ना, उसका बिजनेस है, तो सोहन अपना सारा का सारा स्टेटमेंट या पिछले 4-5 सालों का P&L अकाउंट लाके किसको दे देगा? जादू को, कि अपना चेक करा लो अपने अकाउंटेंट से, सीए से, एडवोकेट से, कि भाई साहब हमारे बिजनेस का प्रॉफिट क्या है। क्या क्या प्रॉफिट है? ईयर एंडिंग 2015-16 का 80,000, जिसमें एबनॉर्मल गेन जुड़ा हुआ है, ऐड हुआ पड़ा है, तो इसको क्या करूं? माइनस 15,000 को करेंगे माइनस। पॉइंट नंबर 2, साथ साथ दिमाग में प्रोसेसिंग करते रहो भाई। पॉइंट नंबर 2, ईयर एंडिंग 31 मार्च 2017 80,000 आफ्टर चार्जिंग एबनॉर्मल लॉस। चार्जिंग का मतलब होता है माइनस करना, ऑलरेडी 20,000 माइनस है, तो मैं इसको क्या कर दूंगा? प्लस कर दूंगा। पवन जी बोलना शुरू कर दो मेरे भाई, तभी समझ आएगा। और तीसरा पॉइंट अच्छा है, एग्जाम में आ सकता है। 31 मार्च 2018, ये कौन सा साल हो गया मेरा? 17-18। अगर 31 मार्च 18 पे एंड हो रहा है तो ये 17-18 साल हुआ। तो 17-18 का प्रॉफिट है, थोड़ा अजीब ही है, 91,989 एक्सक्लूडिंग 5,000 एनुअल इंश्योरेंस प्रीमियम। जब आपको ये वर्ड दिख जाए ना, एनुअल इंश्योरेंस, अब मुझे खुद बताओ, क्या कंपनी में जब हम इंश्योरेंस करवाते हैं किसी भी चीज का, अपने स्टॉक का, दुकान का, बाइक का, ये नॉर्मल चीज होती है कि एबनॉर्मल? ये एबनॉर्मल नहीं होता बेटा, एनुअल लिखा हुआ ना, एनुअल वाली कोई भी चीज कभी भी एबनॉर्मल नहीं होती। एबनॉर्मल वो चीजें होती हैं जो कभी 2, 4, 5 साल में कभी एक बार हो। जब हम इंश्योरेंस करा रहे हैं, हम अपने बिजनेस के स्टॉक का कराते हैं, जैसे मैंने आपको बताया है हमारी फर्नीचर की शॉप है, तो हम अपने लक्कड़ का जो इंश्योरेंस है वो हर साल करवा के रखते हैं, वो तो बिजनेस का ही पार्ट है ना। तो एनुअल इंश्योरेंस मेरे बिजनेस का पार्ट होता है, दिस इज नॉट एबनॉर्मल। कभी आग लग गई 5, 10, 15 सालों के बाद किसी बिजनेस में, दैट इज एबनॉर्मल। तो इन्होंने ये वाला एनुअल इंश्योरेंस का एक्सपेंस है ना, अभी तक इन्होंने माइनस ही नहीं किया, इन्होंने कहा एक्सक्लूड कर रखा है, तो ये माइनस करना चाहिए ना,
क्योंकि ये तो बिजनेस का हर साल खर्चा होगा, तो फिर ये तीनों सालों में से माइनस करते थे, याद आया? तो इसका आंसर देखो सामने, ये है। सबसे पहले क्वेश्चन में था, प्रॉफिट तीनों सालों का, फिर पहले वाले में था 16-17 साल में। देखिए ना, फर्स्ट वाला एबनॉर्मल लॉस 16-17 में था, फर्स्ट में एबनॉर्मल गेन था, तो गेन 15-16 में था। देखना, गेन 15-16 में था, पहले वो गेन ऐड हुआ पड़ा था, अब हमने माइनस कर दिया। और एबनॉर्मल लॉस पहले माइनस हुआ पड़ा था, इसलिए अब हमने उसको ऐड कर दिया। और जो एनुअल इंश्योरेंस है, एनुअल का मतलब क्या होता है? हर साल। एनुअली मतलब हर साल। तो इन्होंने एनुअल इंश्योरेंस को, खर्चों को कंसीडर ही नहीं किया था, एक्सक्लूड कर रखा है, तो हमने तीनों सालों में माइनस कर दिया। देखो, इसकी एक्सप्लेनेशन ये लिख दी मैंने, पढ़ के देखना अगर आपको एक्सप्लेनेशन समझ आई तो। ठीक है जी, तो मेरे पास करेक्ट प्रॉफिट आ जाएगा, डिवाइड 3 से कर देंगे, एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। और गुडविल की वैल्यूएशन देख लो कितने साल दी हुई है, क्वेश्चन में 2 इयर्स दी होगी। ठीक है, अब मैं थोड़े तकड़े क्वेश्चंस कर रहा हूं, इससे ऊपर उठ के जो आपको प्री बोर्ड में आने के चांसेस है 15, 16, 17, वो इससे थोड़े से ज्यादा मुश्किल होंगे। इसमें कुछ कुछ ऐसे पॉइंट हैं जो शायद जो कल तो नहीं आए थे और जिन्होंने पहले कभी नहीं कर रखा, तो एक दो पॉइंट में फंस सकते हो, लेकिन मैं साथ साथ ट्राई करूंगा हेल्प कर दूं। लेकिन फिर भी आपको कल वाली क्लास लगानी बहुत जरूरी है, जो बच्चे नहीं आए थे। 1.25 पे लगा लेना, वैसे तो सेम स्पीड पे लगाओगे ज्यादा बेटर है, लेकिन फिर भी बस आपका मेन पर्पस है कवर करना। मानसी आपने लगा ली थी, लगा लेना। क्वेश्चन नंबर 15, द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2015, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च, पहला है 2012, ये मेरा कौन सा ईयर बना फिर? अगर ईयर एंडेड 2012 है तो देखा जाए ये 2011-12 हुआ है ना, अगला हो गया 12-13, 13-14, 14-15, 4 सालों का प्रॉफिट दिया हुआ है। पहले हम स्टेट वो बना लेते हैं फॉर्मेट, फिर साथ साथ करते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर है ये मेरा 15। क्वेश्चन नंबर 15, कैलकुलेशन ऑफ करेक्ट प्रॉफिट। मुझे बनाना है, कितने साल थे? 4 साल थे, है ना? 4 साल थे। अमन टाइम चेंज हो गया था, आज से भूल गए थे क्या? ये सुबह सुबह वैसे ही लेट हो गए, 7:30 हो गया अब टाइम। तो सबसे पहला साल था 2011-12, फिर था 12-13, 13-14, 14-15। आज तो हाथ ही नहीं चल रहे। सबसे पहला पॉइंट है पॉइंट नंबर 1, प्रॉफिट्स गिवन। बोलो भाई, प्रॉफिट बोलना एक बार। पहला 20,200, दूसरा 24,800, 20,000 एग्जैक्ट, और 30,000। अब कल हमने ना एक पॉइंट डिस्कस किया था कि जिसका घर है उसको अपने घर में जाना चाहिए, ना कि पड़ोसियों के घर, ना ही दोस्तों के घर। उसके बेसिस पे पहला पॉइंट आने वाला है। ऑन 1 दिसंबर 2013, मेजर रिपेयर। मेजर रिपेयर का मतलब होता है एसेट खरीदना, ठीक है जी। मेजर रिपेयर का मतलब क्या होता है? एसेट खरीदना, जो हम कभी कभी खरीदते हैं। मुझे एक बात बताओ, आपने एसी लगवाया, या एसी का जो मेन पार्ट है, एसी का जो सबसे मेन पार्ट है वही खराब हो गया, क्या वो हर साल खराब होगा या कभी 5-7 साल के बाद खराब होगा? एसी का अगर मैं कहूं, या टीवी का जो सबसे मेन पार्ट होता है वही खराब हो गया, तो क्या वो हर साल खराब होगा? नहीं, वो कभी कभी खराब होगा। तो उसकी जब हम रिपेयर कराएंगे या उसको रिप्लेस करेंगे तो उसको एसेट ही कहते हैं। तो 1 दिसंबर 2013 को मेजर रिपेयर मतलब एक एसेट थी। क्वेश्चन में लिखा भी हुआ है कि कैपिटल नेचर आइटम है, वो बैलेंस शीट की आइटम है। ये जो मैंने ब्रैकेट में लिखा हुआ है ना, जिसको मैं सर्कल कर रहा हूं, ये देखना, ये आपको पेपर में नहीं लिखा आएगा, ये मैंने अपने बुक में लिखा है आप लोगों को समझाने के लिए। पेपर में सिर्फ ये आएगा, मेजर रिपेयर वॉज मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ प्लांट इनकट 6,000 विच वॉज चार्ज टू रेवेन्यू। रेवेन्यू का मतलब होता है P&L अकाउंट। ये सारा कुछ कल किया था हमने,
हमने उसको पी एंड एल में दिखा दिया, देखो लिखा भी हुआ है ब्रैकेट में, दैट इज शोन इन द पी एंड एल अकाउंट एज एन एक्सपेंस। फिर से बोल रहा हूँ, पेपर में ब्रैकेट वाला नहीं आएगा, पेपर में थोड़ी बताएंगे आपको एक्सप्लेनेशन, पेपर में बताएंगे मेजर रिपेयर हुई, चार्ज टू रेवेन्यू, इतना बताएंगे। रेवेन्यू का मतलब पी एंड एल अकाउंट में। तो जब मेरे कोई खर्चे को पी एंड एल अकाउंट में दिखाया होगा, तो मैं खर्चों को हमेशा क्या करता हूं, माइनस। प्रॉफिट निकालते हुए मैंने क्या कर दिया होगा, इसको माइनस। जबकि यही वाला पेड सम इज टू एग्रीड टू बी कैपिटलाइज, कैपिटलाइज का मतलब होता है भाई अब इस गलती को ठीक करके जो इसका सही घर है बैलेंस शीट वहां पे भेजो। ठीक है, क्रक्स, मेरी मेजर रिपेयर हुई, एसेट हुई, एसेट कहां पे जानी चाहिए, बैलेंस शीट में ना। कल हमने सीखा था एसेट कहां पे जानी चाहिए, बैलेंस शीट। जो कल नहीं भी आया था, एसेट तो पता ही है बैलेंस शीट में आती है, आपने उसको चार्ज कर दिया रेवेन्यू में। रेवेन्यू का मतलब होता है पी एंड एल अकाउंट में प्रॉफिट में से माइनस कर दिया, इसका ये मतलब होता है, जो कि गलत है। इसलिए ये कह रहे हैं कि अब हम एग्री कर रहे हैं कि इसको कैपिटलाइज करो। भाई साहब तुम ये लाइन ना भी लिखते ना कि हम एग्री कर रहे हैं, कैपिटलाइज कर रहे हो कि एसेट साइड देखो, हमें फिर भी करना पड़ता क्योंकि ये गलती है। और कह रहे हैं फिर उसके ऊपर ना एक काम करना, डेप्रिसिएशन लगाते रहना 10%, वो ठीक है, क्योंकि जो भी मेरी एसेट्स जाती है बैलेंस शीट में उसके ऊपर लगती है डेप्रिसिएशन। अब पहले तो जो गलती हुई है उसको कैंसिल करो, ठीक करो, फिर जो उसकी सही ट्रीटमेंट है वो करो। ठीक है, देखो सामने ईयर बता दो कौन सा है, 1 दिसंबर 2013। मैं हमेशा क्लास में बच्चों को बोलता हूँ, बच्चों को ना ये ईयर कैलकुलेट करते ही दिक्कत आ जाती है। 1 दिसंबर 2013 कौन सा साल हुआ? हाँ ठीक है, मैंने खुद मन में गलत कैलकुलेट किया था, मैं आपको टोकने वाला था। 1 दिसंबर 2013 हो गया 13-14 ईयर, क्योंकि 31 मार्च को खत्म होगा। मुझसे क्या गलती हुई है, मैंने उसको पी एंड एल अकाउंट में माइनस कर दिया, तो ऐड करो, ऐड करो प्लांट परचेज या मेजर रिपेयर लिख दो, ऐड कर देंगे मेजर रिपेयर। ये मैं गलती को ठीक कर रहा हूं, मैंने मेजर रिपेयर को प्रॉफिट में से कम कर दिया था, कौन से साल में, 13-14 में, तो उसको कर दो प्लस। पहले तो ये मैंने गलती कैंसिल कर दी, गलती कैंसिल करने के बाद अब 6000 की सही महीने में तो डेप्रिसिएशन लगनी चाहिए ना। पहले तो आपने गलती कैंसिल की है, अब उसकी सही ट्रीटमेंट कर दो, माइनस कर दो डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट। जितने साल भी चलाओगे खरीदने के बाद हर साल में लगेगी। पहले साल मैंने 4 महीने चलाई, 1 दिसंबर को खरीदी है ना, डेट देखना, ये 31 दिसंबर है, तो 6000 का 10% होता है 600, 600 का 4/12 करना, तो ये आ जाएगा 200, तो माइनस कर दो 200, क्योंकि 4 महीने चलाई है, 4 महीने की डेप्रिसिएशन लगेगी। और रिड्यूसिंग बैलेंस है डब्ल्यूडीवी, 6000 में से 200 गए, कितना हो गया 5800 के ऊपर अगले साल डेप्रिसिएशन लगेगी 580। सर ये कैसे पता चलता है भाई, जब आपने मशीन खरीदी अगले साल भी तो चलाओगे ना, तो जितने मर्जी अगले साल बच जाए, चाहे चारों बच जाए चाहे 2 बच जाए, डेप्रिसिएशन फिर आपको अपने आप लगानी पड़ेगी। पॉइंट नंबर 3, ये आ गया सोचने वाला फिर से पॉइंट। क्लोजिंग स्टॉक 45,000 अंडर वैल्यूड। कल हमने डिस्कस किया था क्लोजिंग स्टॉक हमारा इनकम वाली साइड पे आता है कि एक्सपेंस वाली साइड पे। किसी को नहीं समझ आता तो आप बस इतना अभी लिख लो, ये कल हमने पूरे डिटेल में पी एंड एल अकाउंट बनाया था। ओ, सुबह सुबह था ना, ठीक है, तभी कह रहे थे बच्चे टाइम चेंज कर दो, कोई बात नहीं, हम सीख लेंगे। क्लोजिंग स्टॉक फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2013 वाज ओवर वैल्यूड। चलो आया तो क्लोजिंग स्टॉक ही है, तो क्लोजिंग स्टॉक का मतलब होता है इनकम, इनकम यानी कि प्रॉफिट। पॉइंट नंबर 3 में आपने किसी प्रॉफिट को गलती से 2400 रुपए का ज्यादा दिखा दिया है, तो उसको कैंसिल करने के लिए और ज्यादा करूं या कम करूं? ठीक है, तो कम कर दो। तो पॉइंट नंबर 3, क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड, क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड। साल देखना कौन सा है, 12-13, तो ओवर वैल्यूड है, आपने प्रॉफिट को गलती से ज्यादा दिखा दिया, उसको ठीक करने के लिए कम कर दो। कितनी अमाउंट है, 2400। अब जो ये क्लोजिंग स्टॉक होता है ना, ये अगले साल का ओपनिंग स्टॉक बन जाता है, तो अगले साल में इसकी रिवर्स कैलकुलेशन कर दो। इधर देख लो भाई, 2400 को मैंने दोबारा से भी लिखा है, क्योंकि किसी भी साल का जो क्लोजिंग स्टॉक है वो अगले साल का ओपनिंग स्टॉक बन जाता है। तो जिस साल आपने ट्रीटमेंट अपने आप सोच ली कि 2400 माइनस होना है, तो अगले साल उसका बस अपोजिट कर देना, उस पर ज्यादा दिमाग ना लगाया करो। ओपनिंग स्टॉक अगर दिया होगा तो वो पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक होगा, बिल्कुल ठीक है। पॉइंट नंबर 4, टू कवर द मैनेजमेंट कॉस्ट एनुअल चार्ज। अभी अभी करके आए हैं भाई, एनुअल चार्ज हर साल होने वाला खर्चा,
शुड बी मेड, अब तो क्वेश्चन ही बोल दिया भाई, शुड बी मेड, हर साल होना चाहिए, तो हर साल में से माइनस कर दो। ये तभी हर साल में से माइनस करना है जब एनुअल वर्ड लिखा होगा। लिखो जी एनुअल चार्ज, एनुअल चार्ज के बदले में लिखा हुआ है कुछ, मैनेजमेंट कॉस्ट लिखा हुआ है। तो पॉइंट नंबर 4 में मैनेजमेंट कॉस्ट, मैनेजमेंट कॉस्ट पता है क्या होती है, सैलरी वगैरह। तो 4800 चारों सालों में माइनस कर दो। और उसके बाद है वेट टू बी यूज्ड, अच्छा ये वेटेड एवरेज क्वेश्चन से निकालना होगा फिर। अगला पॉइंट उसके बाद है कैलकुलेट द वैल्यू गुडविल 2 years परचेज ऑफ वेटेड एवरेज, ठीक है जी, वेटेड एवरेज से निकालना है। तो वेट 1 2 3 4 है, क्वेश्चन नहीं बोलेगा, हमें पता है। निकालो भाई करेक्ट प्रॉफिट, जल्दी जल्दी कैलकुलेशंस बता दो। पीछे वाले लड़के पीछे वाली दो प्रॉफिट्स की करने लग जाओ, बाकी आगे वाले दो प्रॉफिट्स की करो। 20 200 में से 48 हो गए, 20 में से 5 गए 15, 15,400 शायद, ठीक है जी, पहले का 15,400, 24,800, 7200, 7,000 अगर गए, 24 में से 7 गए, 7, 17,200 क्या, मुझे पता नहीं है, 17,600, 17,600 है जी। 30,000 में से इतने गए, 25,200, 25,200, अच्छा मेरे पास तो कैलकुलेटर है भाई, 25,200 माइनस 580, 24,620। किसी ने तीसरे का किया है, तीसरे का 18,600, कंफर्म कर लेना भाई, तीसरे वाला भी और चौथे वाला भी एक बार के लिए, सही है। तो ये मेरे पास करेक्ट प्रॉफिट आ गया, ठीक है। अब मुझे वेट वाला निकालना है, लिखो जी कैलकुलेशन ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट। वैसे तो इसमें भी हम टेबल बना सकते हैं, लेकिन पहली बार के लिए मैं पूरा फेयर करवा देता हूँ। कैलकुलेशन ऑफ प्रोडक्ट निकाल लो, ये कैलकुलेशन ऑफ प्रोडक्ट। फिर से ये वाले साल अब ऐसे लिखेंगे, 2000 पहला साल कौन सा था, 2011 12, 12 13, 13 14, 14 15। अब इसमें प्रॉफिट जो है 15,400, 17,600, 18,600, 24,600 भी। आपको पता लगा मैंने टेबल को हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल शेप में कन्वर्ट कर दिया और कुछ नहीं किया, और जो आपने करेक्ट प्रॉफिट है उसी को लिख दिया है। अब इसमें हमें देने हैं वेट, क्वेश्चन में देखना वेट क्या क्या गिवन है, 1 2 3 4, ये लो जी 1 2 3 4। क्वेश्चन अगर साइलेंट है तो हमें ये लिखना पड़ता है। इस क्वेश्चन में वेट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन ने बोला था कि आपको एवरेज प्रॉफिट से नहीं गुडविल निकालनी, वेटेड एवरेज प्रॉफिट से निकालनी है। इसका टोटल हो गया 10। अब प्रोडक्ट निकाल लो, प्रोडक्ट का मतलब होता है दोनों को मल्टीप्लाई करना। तो पहला मल्टीप्लाई किया 15,400 आ गया, दूसरा मल्टीप्लाई करेंगे, तीसरा 558, और चौथा 984, और इनका टोटल 98480, बिल्कुल ठीक है। 55,800, 35,200, 15,400, 204, 880। टेस्ट लूंगा, पर मेरे को ऐसा लग रहा है हमारा तीसरे वाला प्रॉफिट गलत है, जिसने 18,400 बोला है, शायद मेरे को ऐसा लग रहा है। ठीक है ये वाला 20 और 6 26, 26 और 2 28, 28 में से 4 गए, नहीं है ठीक। 20,000 प्लस 6,000 माइनस 200 प्लस 2,400 माइनस 4,800, इट राइट इज 23400। तो फिर आप लोगों ने बोलना चाहिए ना 23400। तो इसका मतलब ये है, फिर मेरा ये तीसरे वाला प्रोडक्ट भी गलत है, 23,400। इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, 70, हाँ 23 69 12 70,200, ये ठीक है।
पवन जशन थोड़ा कर लो यार, हाथ पैर मार लो, थोड़ा जल्दी हो जाएगा कि तुसी बस बैठ के लिखोगे। 219 280, ठीक है जी, ये आया हमारे पास टोटल। तो अब मेरे को वेटेड एवरेज प्रॉफिट से निकालना है, तो पहले मैं वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालूंगा। नॉर्मल मैं क्या करता था, चारों को प्लस करके 4 से डिवाइड कर देता था ना, अब 10 से डिवाइड करेंगे। 219 280 को 10 से डिवाइड करेंगे तो आ गया 21,928। वैसे हम एवरेज प्रॉफिट निकालते थे 4 से डिवाइड करके, अब हमने वेट ले लिया और उसको मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये मेरा आंसर नहीं है, मेरा इस क्वेश्चन गुडविल निकालनी होती है ना, तो गुडविल देखो कितने ईयर्स की थी, 2 ईयर्स की है, तो इंटू 2 करेंगे, 43 कुछ आना चाहिए आंसर इसका। 21 दूनी 42, 18, 43 8 कुछ आना चाहिए, 8। हाँ, दिस इज द राइट आंसर। कार्तिक आ गया समझ? क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16, जल्दी से फॉर्मेट बनाओ। अगले क्वेश्चन में भी वेटेड एवरेज प्रॉफिट ही है, अगले क्वेश्चन की प्रेजेंटेशन थोड़ी सी शॉर्टकट मारेंगे हम। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 16, तो सबसे पहले हमारा टेबल बन जाएगा। अब इसमें साल शुरू हो रहे हैं 14 15 15 16 से, 2014 15 15 16। चलो 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 जल्दी, शाबाश, थोड़ा स्पीड से करो। अभी हमने सुपर प्रॉफिट के क्वेश्चंस करने हैं। पॉइंट नंबर 1 में दिए हुए हैं प्रॉफिट्स, प्रॉफिट्स गिवन। बोल भी जशन, प्रॉफिट बोल यार, थोड़ा जोश दिखा, बोल जशन है। पेपर है तो जोश नहीं आएगा, पेपर ही जाके अखा खोलेगा क्या? जल्दी बोल, प्रॉफिट्स क्या है? क्वेश्चन निकाले कि नहीं निकाले? बुक है, बोल प्रॉफिट जल्दी कर। तीसरा 85 और चौथा 50,000, एग्जैक्ट 50,000 है, 50,000। चलो जी, पॉइंट नंबर 1 पे आ जाओ, लिख लिया प्रॉफिट्स? 1 लाख, 2 लाख, 85,000 एंड 50,000। चलो जी, देखो मेरे साथ साथ पॉइंट नंबर, क्वेश्चन नंबर है 16, पॉइंट नंबर 1 हो गया, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। फिर से सर आपने ब्रैकेट में दे दिया। हाँ, मैं पैम्पर समझ गया ना, बच्चों को थोड़ी हेल्प कर देता हूँ। पेपर में ये वाला सर्कल लिखा हुआ नहीं आएगा। क्या मेरा काम इन्वेस्टमेंट का है? मैंने कल भी बताया था, नहीं, मेरा काम इन्वेस्टमेंट का नहीं है, ये तो मेरी एक्स्ट्रा इनकम है यार। तो जब हम गुडविल पूरा धंधा खरीदने जाते हैं ना किसी बंदे का, हम कहते हैं भाई एक्स्ट्रा इनकम साइड पे रखा है, एबनॉर्मल वाली, बिजनेस की बातें कर। तो एबनॉर्मल इनकम वॉज इंक्लूडेड, यानी कि ये पहले से ही ऐड हुई पड़ी है। तो आप इसको क्या कर दोगे, माइनस। कौन से साल में माइनस करनी है? 31/3/16 एंडिंग है, यानी कि 15/16 बन गया ना ये वाला। तो पॉइंट नंबर 2, माइनस कर दो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। इंटरेस्ट, यही पॉइंट था ना, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। जो 31/3/16 है वो खत्म कब से शुरू हुआ होगा? 2015 से शुरू होगा, तो ये 15/16 वाला साल है। माइनस कर देंगे हम, अमाउंट है इसकी 25,000। 2 पॉइंट हो गए जी, बहुत बढ़िया। पॉइंट नंबर तीसरा, पॉइंट नंबर तीसरे में क्या लिखा हुआ है जी? क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड। क्लोजिंग स्टॉक होती है इनकम। अब आपने इनकम को कम लिखा हुआ है, गलत है ना, तो ज्यादा कर दो, मतलब ऐड कर दो 2016-17 में। हाँ, तो पॉइंट नंबर 3, क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड। क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड, तो मेरे को लगता है 14 15 15 16 ये बनना चाहिए, 16 17 और ये बनना चाहिए 17 18। जो आखिरी साल 17 18 ही बनता है ना। अब गलती कौन से साल में हुई है क्लोजिंग स्टॉक की, देखना। 16-17 में आपने कम लिखा है तो बढ़ा दो, कितना इसे, 4500 से। और मैंने आपको बताया क्लोजिंग स्टॉक के लिए एक बार मत्था मारना है। अभी किसी ने बोला 45, वो कहता 1000 है। अच्छा, 45,000 है, ठीक है, ओके। तो ये अगले साल में माइनस कर दिया करो, बस एक बार दिमाग चला लिया करो।
दूसरी बार दिमाग नहीं चलाना, दूसरी बार उसका अपोजिट ट्रीटमेंट कर दिया करो। आगे पॉइंट नंबर कौन सा, पॉइंट नंबर 4। हाँ, 50,000 रुपया इनकर्ड हुआ रिपेयर में, ये कल पॉइंट हुआ था हमारा। रिपेयर का खर्चा जो है वो रेगुलर बेसिस पे होता रहता है, ये मेजर रिपेयर नहीं है। पिछले क्वेश्चन में ना मेजर रिपेयर आई थी, मेजर रिपेयर जो कभी कभार हो। तो ये रिपेयर का खर्चा जिसमें समझे ना, ये रिपेयर का खर्चा हर साल प्रॉफिट में से माइनस हो जाना चाहिए। लेकिन रोंगली इन्होंने खुद मान ही लिया यार, रोंगली क्या हो गया है, हमने कार अकाउंट में लिख दिया, यानी कि हमने एसेट साइड पे लिख दिया। और जैसे ही वो एसेट साइड पे गया होगा ना, उसकी डेप्रिसिएशन माइनस करनी शुरू कर दी होगी, जो कि गलत है। मतलब ये वाला जो रिपेयर का खर्चा है ये हर साल होता है, ये बिजनेस का नॉर्मल एक्सपेंस है, तो इसको प्रॉफिट में से माइनस करना चाहिए। इन्होंने माइनस नहीं किया, इन्होंने बैलेंस शीट में डाल दिया, तो पहले हम इसको माइनस करेंगे। लिखो जी पॉइंट नंबर 4। हाँ, पिछले वाले का ये अपोजिट है, पिछले वाले में मेजर रिपेयर को हमने वो किया था। लिखो जी, रिपेयर ऑफ कार एक्सपेंस। तो एक्सपेंस हमेशा क्या होते हैं, खर्चे हमेशा माइनस होते हैं। आपकी जेब में जितने पैसे हैं, अगर कोई खर्चा हो गया तो वो पैसे कम हो जाते हैं ना। तो आपका ये खर्चा हो गया 50,000 का, साल क्या है इसमें, एक एक 17, ये 16-17 बन गया ना। तो 50,000 माइनस करना चाहिए। आपने गलती से पता क्या किया, इसको एसेट साइड ले गए और एसेट साइड की डेप्रिसिएशन माइनस करने लग गए। तो जो आपने डेप्रिसिएशन माइनस की होगी वो गलत है, तो प्लस कर दो। तो पहले 50,000 का 10% है 5,000, 3 महीने का बनेगा 1250। और ये क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड है, तो सीधा फिर 50,000 का ही 10% निकलेगा। अब ये नहीं कहना कि 50,000 में से 1250 माइनस करके, वो WDV मेथड में होता है। तो यहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्ड 50,000 का 10%। पिछले क्वेश्चन में, पिछले वाले साल में हमने चलाई 3 मंथ थी, इसलिए 3/12 कर दिया, नहीं तो वहां पे भी 5,000 आ जाता। सबसे मेन पॉइंट, मुश्किल पॉइंट यही वाले दो मानता हूं मैं, थर्ड और फोर्थ। अगर आपको ये थर्ड फोर्थ समझ में आ गया ना, तो आप ये मान के चलना आपका 95% ये चैप्टर क्लियर है, जो दिमाग वाले पॉइंट है, पॉइंट नंबर 3 और 4। पांचवा, लॉस बाय फायर। एबनॉर्मल लॉस होता है ना फायर, तो पहले करते हुए हमने उसको क्या कर दिया था, माइनस, अब कर दो ऐड। पॉइंट नंबर 5, एबनॉर्मल लॉस, ऐड लॉस बाय फायर। साल देख लो कौन सा है, 14-15 कौन सा साल हुआ पहला, तो 70,000 क्या कर देना, प्लस कर देना। परचेज ऑफ गुड्स, ये पॉइंट तो मैंने लिखा था, किसी बुक में है नहीं, ये मेरा बनाया हुआ पॉइंट है। मैं चाहता हूँ मेरे बच्चे थोड़ा सा अच्छा ग्रो करें। परचेज ऑफ गुड्स 2.5 लाख इनकर्ड, मतलब मैंने 2.5 लाख का सामान खरीदा, टेकन इनटू अकाउंट, उसको किताबों में लिख भी लिया, तो गलती थोड़ी है कोई। परचेज, मैंने कोई सामान खरीदा, ये तो बिजनेस का नॉर्मल खर्चा नहीं तो रोज होएगा। और मैंने क्या किया, टेकन इनटू अकाउंट, अपने अकाउंट में लिख भी लिया। भाई कुछ भी नहीं करना इसका, ये सिर्फ आपकी नॉलेज टेस्ट के लिए था, कि ये समझ लो कि सारे पॉइंट्स का नहीं कुछ करना होता हमेशा। कल को अगर कोई बढ़िया सा पॉइंट आ गया जो कह रहे हैं ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, जो गलती ही नहीं है, तो उसकी गलती को दोबारा ठीक नहीं करना, निकालो इसका करेक्ट प्रॉफिट। पहले का मैं अपने आप कर लूंगा, आपसे मुझे हेल्प नहीं चाहिए। 1,70,000 ना, दूसरा भी मैं अपने आप कर सकता हूँ, 175। तीसरा कितना, 81,250। चौथा 50,000, हाँ 10,000 आ जाएगा, ठीक है जी। अब ना पिछले क्वेश्चन में हमने अलग से टेबल बनाया था ना, इसी में ही एक बार एडजस्ट करके देख लेते हैं वेट। ठीक है जी, बना तो हुआ है, पेपर में खैर ऐसे नहीं बनाना, ये तो हम थोड़ा शॉर्टकट लगा रहे हैं, ठीक है जी। अब इसके वेट यहीं पे लिख लो, 1 2 3, 1 2 3 4, और प्रोडक्ट यहीं पे ही निकाल लेते हैं। समझ में आ गया, अगला टेबल बनाने की बजाय थोड़ा सा टाइम बचा लिया हमने 1 मिनट का। तो अगला प्रॉफिट आ गया दोनों को मल्टीप्लाई करके। बताओ जी, पहला मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, 1,70,000। दूसरे का, हाँ 35 यानी कि 350 हो गया, 81। 8 3 24, ये 243,750 है ना, 243,750। अगले का नहीं बताना, मुश्किल वाली मैं अपने आप करता हूँ, 40,000। अब इनका टोटल मुझे चाहिए, तो पहले मुझे निकालना पड़ेगा वेटेड एवरेज प्रॉफिट, फिर निकालनी पड़ेगी गुडविल। वेटेड एवरेज प्रॉफिट में मैं क्या करूंगा, टोटल डिवाइडेड बाय 10,
और गुडविल में मैं क्या करूंगा, गुडविल में देखना कितने इयर्स का परचेज है गुडविल का इस क्वेश्चन में, 120%। तो मतलब कि 2 3 नहीं है इस बार, 120% है, तो 120% कर देंगे, क्या दिक्कत है, याद थोड़ी कर रहे हैं, जो क्वेश्चन में दिया होगा वैसा मान लेंगे। 35 और 17 52, 5,20,000, 560, 760, 803, 750 आना चाहिए, यही बन रहा है 803,750। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट क्या हो गया, 80,375, 375। कार्तिक कुछ लगा रहे, पीछे आंसर चेक कर लो एक बार के लिए, 80,375 आ रहा है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट यही है। बस ठीक है, फिर कार्तिक एक बार आप चेक करो, फिर जो वेटेड एवरेज प्रॉफिट आया है वैसे हम हर बार 2 या 3 से मल्टीप्लाई करते हैं ना, इस बार बोला 120% है, तो 80,375 का 120% जो है वो मेरी गुडविल का आंसर आ जाएगा। 80, 8 8 और 8 16, 97 या 96,000 कुछ आ जाएगा। कितना आ रहा है, 96,450। पीछे आंसर भी चेक कर लो, ठीक है जी। अब हम सुपर प्रॉफिट पे आ रहे हैं, जो मेरे सबसे मेन क्वेश्चन थे वो खत्म हो गए, मतलब ये वाले 2 क्वेश्चन थे, 17 रह गया, वो घर अपने आप प्रैक्टिस कर लेना, सिमिलर क्वेश्चंस है 17। ठीक है, अब सुपर प्रॉफिट पे आ रहे हैं, सुपर प्रॉफिट का एक बार फॉर्मूला रिकॉल करें, चलो आ जाओ, सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला रिकॉल करते हैं। सबसे पहले गुडविल चाहिए मुझे, सुपर प्रॉफिट में गुडविल कैसे निकलेगी, एवरेज प्रॉफिट में निकला था एपी मल्टीप्लाई ईयर्स, वेटेड एवरेज में वेटेड एवरेज मल्टीप्लाई, इसमें सुपर प्रॉफिट इंटू ईयर्स। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला एवरेज प्रॉफिट माइनस, एवरेज प्रॉफिट कभी याद कर सकता है बच्चा, नहीं। आप लोगों ने +1 में स्टैट सीखी थी कि +2 में, +1 में, उसमें वो मीन को पता नहीं मीडियम को ही बोलते हैं, एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय 3, वही चीज है, कभी याद नहीं करेंगे। नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला था कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर अपॉन 100, ये तो परसेंटेज होती है, क्वेश्चन में गिवन है। कैपिटल एम्प्लॉयड के 2 अप्रोच होते थे, या तो एसेट्स माइनस लाइबिलिटी हो गई, या फिर ऑल कैपिटल अकाउंट प्लस ऑल करंट अकाउंट प्लस ऑल प्रॉफिट्स माइनस लॉसेस। बस हो गया रिवाइज, चलो जी, ठीक है सर। सर ऐसे ही किया करो, सिलेबस जल्दी खत्म करा देना, ठीक है, ओके, थैंक यू। क्वेश्चन नंबर है आपका, क्वेश्चन नंबर 18 पे ही आ जाओ। 18 तो यार ऐसे मेरे को लगता है शायद वर्बली भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, देखिए जी थोड़ा सा वर्बली कैलकुलेट, हाँ सर हम तो कब से उम्मीद लगाए बैठे हैं। 3 सालों के प्रॉफिट है, कैपिटल इन्वेस्टेड है, कैपिटल इन्वेस्टेड का मतलब है कैपिटल इंप्लॉयड, मतलब इतना पैसा कमा के मैं हर साल 10% का प्रॉफिट कमाता हूं, बिजनेस में 10% को आज की डेट में अच्छा माना जाता है, मतलब ज्यादातर बिजनेस के 10% ही होते हैं बिजनेस के प्रॉफिट। कैलकुलेट द गुडविल विद 3.5 ईयर्स, एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा 20 + 26 46, 4,000 माइनस कर दो 42 डिवाइडेड बाई 3, 14,000 तो आ गया एवरेज प्रॉफिट। कोई मेरे साथ एग्री कर रहा है, एवरेज प्रॉफिट 14,000। अमन कह रहे नहीं, नहीं एग्री कर रहे, फिर हाँ ऐसे करो ना, ऐसे थोड़ी करते हैं। अच्छा, नॉर्मल प्रॉफिट 5,000, एम आई राइट। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू एनआरआर, कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है 50,000, इंटू एनआरआर क्या है 10%, तो नॉर्मल प्रॉफिट कितना आया, कितना बोला 5,000। एपी कितना निकाला था अपने, 14,000 में से 5,000 गए, सुपर प्रॉफिट क्या आएगा, ये देखो आ गया सुपर प्रॉफिट 9,000, 3.5 से मल्टीप्लाई कर दो। किसी के लिए ज्यादा तेज हुआ है, करके दिखाऊं क्या, जल्दी से। एवरेज प्रॉफिट कितना था, 42,000 डिवाइडेड बाई कितना था 3, 14,000। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू एनआरआर, तो कैपिटल एम्प्लॉयड था 50,000, एनआरआर 10%, तो नॉर्मल प्रॉफिट कितना आ गया 5,000। एवरेज प्रॉफिट वो होता है जो मेरा बिजनेस कमा रहा है, नॉर्मल प्रॉफिट वो होता है जो बाकी कॉम्पिटिटर या पूरी इंडस्ट्री वाले कमा रहे हैं, तो मेरा बिजनेस बाकी बिजनेस से कितना ज्यादा कमा रहा है, दैट इज कॉल्ड सुपर प्रॉफिट, कि भाई साहब आप तो सुपर बंदे हैं। तो मेरा सुपर प्रॉफिट क्या आएगा, एपी माइनस एनपी, कितना बना ये 9,000, सुपर प्रॉफिट आ गया 9,000। तो गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है इस चैप्टर में,
इस वाले मेथड में सुपर प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करना है, एवरेज प्रॉफिट को नहीं, इनटू कितने ईयर से देखना 3.5, तो 9,000 गुना 3.5, 9 30 27, 27 और 4 31, 31,200, 31,250, 31,500, ये आ गया। ठीक है जी, गुडविल। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन 1,20,000, 26,000, यही वाला है। ठीक है जी, ये क्वेश्चन नंबर बना आपका 19। ये करेंगे हम कॉपी पे। 3 सालों का प्रॉफिट दिया हुआ है इस क्वेश्चन में ना। अच्छा, एमसीक्यू क्वेश्चन है ये, ठीक है यार। कल भी हमारे कैश फ्लो के एमसीक्यूज हुए थे, बड़े तकड़े तकड़े। क्लास लगा लेना कल, बहुत अच्छे क्लास। कल तो आप लोग आए नहीं थे ना, एक वीडियो भेजूंगा कल। तो मेरी ना एक्चुअली रिकॉर्डिंग हो गई थी मेरी सीए जर्नी, मेरी लाइफ जर्नी की। तो फिर मैंने दोनों रिकॉर्डिंग की थी। पहले बैच में 35 मिनट की मेरी खुद की जर्नी वाली थी, सीए जर्नी, प्लस 15 मिनट के एमसीक्यूज थे। और जो अगला 4 बजे वाला बैच था उसमें पूरी रिकॉर्डिंग थी। तो दोनों वीडियो भेज दूंगा, जो मन करे वो लगा लेना। दूसरी में टोटल एमसीक्यू, टोटल पढ़ाई हुई थी। पहली वाली में वो तो अचानक से रिकॉर्डिंग प्रेस हो गई, वो एमसीक्यूज की थोड़ी सी मैं इंपॉर्टेंस बताने लगा, वो मेरी सीए वाली बात पे आ गई। वो करते करते मेरी गवर्नमेंट जॉब लग गई, मेरा फेल हो गया, मैं रोना निकल गया, मैं हिमाचल गया, ये वो सब कुछ ही बीच में आ गया। पिछले 5 साल से वो रिकॉर्डिंग हो नहीं पा रही थी, कल अचानक से ही हो गई। मतलब वैसे मैं करता नहीं हूँ वो रिकॉर्डिंग कभी भी, वैसे बच्चों के साथ शेयर जरूर करता हूँ। वो कल अचानक से गलती से ही हो रहा है कि फिर बच्चे कहते हैं स्टॉप मत करो रिकॉर्डिंग, चलने दो। चलो जी, क्वेश्चन नंबर है 19। प्रॉफिट है आपके पास और क्वेश्चन में एमसीक्यूज है, सिर्फ कैपिटल इंप्लॉयड निकालना है, गुडविल नहीं निकालनी। कैपिटल इंप्लॉयड का फॉर्मूला एसेट्स माइनस लाइबिलिटी। पहली कार एसेट है कि लाइबिलिटी है? बिल्डिंग, क्रेडिटर्स, डेटर्स। तो 3 एसेट्स को ऐड कर दो, 2.5 लाख प्लस 4, 6.5 लाख, 6.5 लाख प्लस 40, 690। 690 में से 1 लाख माइनस कर दो, 590। 690 में से 1 लाख माइनस कर दो, 590। कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया। इसमें देखना कहीं पे है 590, तो डी ऑप्शन हो गया। अगले क्वेश्चन में निकालना है सुपर प्रॉफिट। क्वेश्चन देखना सेम लग रहा है मेरे को, डेटा नहीं, 0 0 कम है। तो अगले क्वेश्चन में हमने निकालना है सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है कैपिटल एम्प्लॉयड। इस क्वेश्चन को अच्छे से निकालना पड़ेगा मेरे को। क्वेश्चन नंबर 20 में आ जाओ भाई, सुपर प्रॉफिट निकालना है। तो पहले मुझे निकालना पड़ेगा एवरेज प्रॉफिट, 20,000 प्लस 26,000। करो जी, क्वेश्चन नंबर 20 करो जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 20, 20 प्लस 26, 46, 46 में से 4 गए 42। ये तो सेम सा आ गया, कोई बात नहीं, सेम है तो। सिर्फ एवरेज प्रॉफिट सेम आ रहा है, 14,000। करो जल्दी से, एवरेज प्रॉफिट 14,000। अब मुझे निकालना है नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर अपॉन 100। अब कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलेगा? एसेट्स माइनस लाइबिलिटी करके। तो मुझे बताओगे एक बार कैपिटल एम्प्लॉयड क्या निकली आप लोगों की? 25,000 प्लस 40, 65,000, 65 प्लस 4, 69 में से 10 गए 59,000। देखना ये आ रहा है 59,000 कैपिटल एम्प्लॉयड। 3 एसेट्स को प्लस कर दो, उसमें से एक लाइबिलिटी माइनस कर दो। इसका 9% देखना कितना होता है, 4860। नहीं, एक बार कोई कंफर्म करो भाई, 59,000 53। कोई इसको भी कंफर्म करे, 135310। एवरेज प्रॉफिट आ गया, नॉर्मल प्रॉफिट आ गया। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकाला? कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट। तो ये मेरे पास आ गया सुपर प्रॉफिट। करना माइनस 8,690 है ना। देखना ये ऑप्शन में है हमारे पास कहीं पे। ठीक है, क्वेश्चन 22 जल्दी से अपने आप करो। क्वेश्चन 22, वाओ गुड। क्यों, कोई टाइम नहीं हुआ? 9 बजे स्कूल लगता है हैं? अच्छा, पेपर है आज भी? ठीक है, जाओ जाओ जाओ। पहले बोला करो ना सर पेपर है जाए, ऐसे बोला करो।
बस अब और रिकॉर्डिंग की तुम्हें जरूरत ही नहीं पड़ेगी, जो भी वाले क्वेश्चन कराने हैं ना, मुश्किल वाले जो हैं, असली जो क्वेश्चन है वो हो गए हैं। अब जो अगले 5-10 मिनट में होने हैं वो ठीक ठाक क्वेश्चन ही होने हैं। निकालो भाई 22 का एवरेज प्रॉफिट निकालो। हर्षल जो जल्दी शुरू करो यार। कार्तिक 22 का एवरेज प्रॉफिट निकालो जल्दी से। याद रखना ये लॉस है, तो इसको माइनस करना है अपने टोटल में ना। पेपर में ज्यादातर आते हैं 3 साल या 4 साल, पर मैं प्रैक्टिस तो थोड़ी ज्यादा करके जाऊंगा ना। अच्छा ये भी लॉस है। 11,50,000 बिल्कुल ही गलत है। एक एक गलती हुई है सिर्फ, या तो 10,50,000 आएगा या 12,50,000। 22 में जो आ रहा है वो एवरेज प्रॉफिट आ रहा है 10,50,000 आ रहा है। तो डिवाइड कर दो, कितने साल हैं टोटल देखना 7। तो एवरेज प्रॉफिट क्या बन रहा है 1,50,000। ये बिल्कुल ठीक है, एवरेज प्रॉफिट आया हमारे पास ये। हर्षल पता लग गया है 10,50,000 क्या है, 7 सालों का टोटल, जिसमें से जो लॉस है वो माइनस करने हैं, उनको मत ऐड कर देना। एवरेज प्रॉफिट आ गया। इस क्वेश्चन में निकालना था हमें, कैपिटल इन्वेस्ट दी हुई है 12 लाख, नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे इसके बाद। कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर अपॉन 100। कैपिटल एम्प्लॉयड इस बार क्वेश्चन में दिखाई हुई है। 12 लाख का परसेंटेज क्या है 30,000। क्या निकल के आई है, गुडविल या सुपर प्रॉफिट? ये सुपर प्रॉफिट आया 30,000। वैल्यू ऑफ गुडविल क्या निकालनी है, तो गुडविल मेरे पास आई है 30,000 इंटू कितना बोला था 30, 2.5। पीछे आंसर मैच करना एक बार जल्दी से, पीछे आंसर्स गिवन होंगे चैप्टर के एंड में। आज के आखिरी 2 क्वेश्चन, एक मैं करवाऊंगा एक खुद करोगे। छोटे वाले हैं, कोई ज्यादा बड़े नहीं है, लेकिन बैक कैलकुलेशन के क्वेश्चंस हैं। ये आपको 2 क्वेश्चंस इनको लिखो। ये वाले 2 क्वेश्चन मेरे पास सामने नंबर नहीं डाले हुए, तो मेरे पास इसकी ये तो रो फाइल है। ये 23-4 है। 23-4 पे एक बार पहले पहले अपने आप दिमाग लगा लो, देखो बनती है बात, या मेरी हेल्प। 23 पे हो जाएगा, करो। हाँ, मैंने अभी तक क्वेश्चन देखा नहीं, बस मुझे ये पता है ये रिवर्सल क्वेश्चन है। अरे नहीं यार, ये तो मैंने गलत बना दिया। ये तो ये इतना खास नहीं है। खैर चलो, एवरेज प्रॉफिट क्या है 70,000। इट इंक्लूड्स द एबनॉर्मल प्रॉफिट 5,000। एबनॉर्मल प्रॉफिट इसमें ऑलरेडी ऐड हुआ पड़ा है, हम क्या करेंगे माइनस, तो 65,000 आ जाएगा। नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा 55,000। छोड़ो, ये नहीं करवाना था यार, ये तो हो जाएगा देखा जाए तो। बोर्ड में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, 2-3 ट्रिकी क्वेश्चन आते हैं पूरे बोर्ड में, ठीक है, बाकी सारे क्वेश्चन ठीक ठाक आएंगे। मुझे जो क्वेश्चन कराना था यार वो रिवर्स कैलकुलेशन वाला कराना था। अरे वो छोड़ो ना, रिवर्स कैलकुलेशन वाला 27 है। रिवर्स कैलकुलेशन वाला मैंने लिखवाई होगी हेडिंग पक्का आपको। हाँ वो कराना था यार मेरे को। भाई 27 पे आओ यार, एक सेकेंड यार, 27 भी नहीं है। हाँ हाँ हाँ, नहीं नहीं नहीं, ये नहीं है ही नहीं। छुट्टी नहीं यार, स्कूल जाना है फिर। अच्छा ठीक है, 27 ही था, बस एक ही करा रहा हूँ। 27 ऑन 1 अप्रैल 2018 किसी बिजनेस के पास एसेट्स हैं 75,000 की इंक्लूडिंग द कैश। अगर मैं इसकी बैलेंस शीट बनाऊं ना, देखो ये है
75,000 मेरे पास एसेट है, लेकिन उसमें कैश जुड़ा हुआ है, तो कैश अलग से नहीं लिखना, ठीक है। और तो देखा जाए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या है, फिर इसके पास इन्होंने बोला हुआ है उसकी पार्टनर्स कैपिटल है 60,000 एंड रिजर्व कॉन्स्टिट्यूटेड द रेस्ट। तो बाकी जो चीजें हुई वो सारी बिजनेस का प्रॉफिट है। देखो ये लिखा हुआ है, पहले बैलेंस शीट समझो 2 लाइनों की। 75,000 की टोटल एसेट्स है, उसमें से कह रहे हैं 60,000 की कैपिटल है, बाकी सारे रिजर्व है, रिजर्व यानी कि जर्नल रिजर्व। तो कितने के बचे? 15,000 के। ये तो हम कैलकुलेट कर ही सकते हैं, 75 में से 60 गए। कह रहे हैं अगर बिजनेस का नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 10%, गुडविल दी हुई है 24,000। हम अभी तक गुडविल याद है निकालते जा रहे थे, अब गुडविल दी हुई है और सुपर प्रॉफिट की वजह से गुडविल दी हुई है, सुपर प्रॉफिट के मेथड से एवरेज प्रॉफिट निकालना है, मतलब रिवर्स कैलकुलेशन। करो मेरे साथ साथ करो। सबसे पहले आप लोग इस क्वेश्चन में ये बैलेंस शीट बनानी है, बना लेना, मर्जी होती है हमारी। तो मुझे सबसे पहले गुडविल निकाल के दी हुई है 27 में, तो मैं गुडविल का फॉर्मूला क्या लगाया होगा मैंने? सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स। गुडविल कितनी दी हुई है बताना एक बार। सुपर प्रॉफिट दिया हुआ है क्या? और नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं? 4। तो इसको अगर मैं इस साइड लेके चला जाऊं तो वो डिवाइड हो जाएगा, तो सुपर प्रॉफिट आ जाएगा 6,000। अब मेरे को सुपर प्रॉफिट का अगर मैं फॉर्मूला लगाऊं, क्या होता है? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट तो आ गया, क्या मेरे पास नॉर्मल प्रॉफिट है? ना मेरे पास एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट तो निकालना है, नॉर्मल प्रॉफिट को मैं निकाल सकता हूं। ये देखो, नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला बोलना है एक बार के लिए, NRR अपॉन 100, है ना। नॉर्मल प्रॉफिट मेरे पास नहीं है, कैपिटल इंप्लॉयड मेरे पास है पड़ी। कैपिटल इंप्लॉयड मेरे पास है 75,000, एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज। देखो बैलेंस शीट दिखाता हूँ, बैलेंस शीट में एसेट्स कितने की है? 75,000 की। लाइबिलिटी तो कुछ भी नहीं है, तो कैपिटल इंप्लॉयड मेरी निकल आई है 75,000 का 10%, तो 7500। तो मैं सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला लगा लूंगा। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एपी माइनस एनपी। सुपर प्रॉफिट ऊपर ऊपर देखना निकाला था हमने अभी अभी, सुपर प्रॉफिट 6,000, एपी नहीं निकाला था, नॉर्मल प्रॉफिट है 75, इक्वल टू के इधर आके प्लस हो जाएगा। बस चलो छुट्टी है, कल लास्ट मेथड है, कल क्लास चैप्टर खत्म हो जाएगा।